हेलो, बिल्कुल आ रही है आवाज़। हेलो हेलो हेलो। इस समय जो लाइव आप देख रहे हैं आप आया जा रहा है, ये देखें आप इस समय लाइव तस्वीरें टेस्टिंग परेड जो है वो यहाँ घनसाल में लैंड 460 रिक्रूट आज जो है वो शामिल हुए हैं सेना में। जम्मू के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का पहली बार आज पासिंग आउट परेड जो है वो जम्मू के डंसाल इलाके में हुई है। करीबन 460 कैडेट्स की आज पासिंग आउट परेड डंसाल इलाके में हुई। आपको बता दूं कि इससे पहले जितने भी ये जो पासिंग आउट परेड होती थी वो हमेशा कश्मीर में होती थी और आज फाइनली ये मौका जो है वो जम्मू की डंसाल डिवीज़न को मिला है, जो कि एक ट्रेनिंग कैंप है और वहाँ पर काफ़ी समय से लगातार ये जो कैडेट्स हैं ट्रेनिंग ले रहे थे और आज फाइनली उनकी जो पासिंग आउट परेड है वो जम्मू के डंसाल इलाके में हुई है। एक ऐतिहासिक दिन पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो इस तरह की जब भी पासिंग आउट परेड होती है तो ज़रूर एक ऐसा माहौल बनता है देशभक्ति का, जिसमें कि हर एक देश, हर एक इलाका चाहता है कि वो उनकी अगर सरजमीन पर होता है तो ज़रूर उनको भी गौरवान्वित महसूस होता है। और आज फाइनली 460 कैडेट्स की ये जो पासिंग आउट परेड है जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की जम्मू के डंसाल ट्रेनिंग कैंप में हुई है। पूरी जानकारी जो है वो सीनियर ऑफिशियल्स ने वहाँ पर शेयर की और साथ ही साथ वहाँ पर जो सीनियर अधिकारी इंडियन आर्मी के मौजूद थे, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के मौजूद थे, उन्होंने सभी कैडेट्स का मनोबल भी बढ़ाया और साथ ही साथ ये कहा कि आप देश की सेवा में जा रहे हैं, देश की सेवा के लिए अब आपकी जो पूरी तरह से ट्रेनिंग है वो हो चुकी है और आगे बढ़कर आपको पूरी जी जान झोंकनी है और हमारे देश का नाम जो है वो पूरी तरह से रोशन करना है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजित वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की जो है आज एटेस्टेशन परेड है, 460 जो नए रिक्रूट है यानी कि 460 जो नए सैनिक जो आज इंडक्ट हो रहे हैं भारतीय सेना में, उनकी आज यहाँ पर एटेस्टेशन परेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परेड शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सर्वधर्म आप देख सकते हैं कि चाहे हिंदू मजहब के हो, मुस्लिम मजहब हो, सिख, बौद्ध, सभी के जो धर्म गुरु है यहाँ पर है, वह साथ यहाँ पर खड़े हैं और वो इनको जो है यहाँ पर शपथ भी दिलवाएंगे। तो ये एक तरह से जम्मू कश्मीर की जो है विविधता को भी दिखाता है कि किस प्रकार चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, सभी जो है भारतीय सेना में जो है कंधे से कंधे मिलाकर जो है कार्य करते हैं। देवियों और सज्जनों, कुछ ही क्षणों में इस राष्ट्रीय ध्वज के नीचे ये बहादुर रिक्रूट्स देश की रक्षा के लिए जीवन बलिदान कर देने की कसम लेंगे। यह कसम राष्ट्रीय एकता और सैनिक के देश के प्रति संपूर्ण समर्पण पर जोर देती है। और शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो है 460 नए रिक्रूट्स हैं। ये जम्मू कश्मीर के ये 460 हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग अनेक। हिंदू यहाँ पर उपस्थित हमारे चुनिंदा मेहमान, अफसर साहबान, लेडीज, सरदार साहबान, बाकी बहादुर जवान और मेरे बहुत ही प्रिय मीडिया के नुमाइंदे, सबसे पहले मैं अपने आप को वीरों की धरती जम्मू में मौजूद पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। एसोसिएशन परेड के लिए मैं 126 कोर्स के बहादुर जवानों, परेड के ऑफिसर साहबान, सभी उस्ताद, स्टाफ को बहुत शाबाशी और बधाई देता हूँ, जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान भी आपको बहुत ही ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग दी, साथ ही आप सभी को इस काबिल बनाया कि आप जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के एक बहादुर सैनिक और भारतीय सेना के एक बहुत ही काबिल सैनिक बन सके हैं। मैं इस शानदार एटेस्टेशन परेड के लिए आप सभी को बहुत सारी शाबाशी और बधाई देता हूं। मैं आज कमांडेंट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई हूं। वहां पर भी पासिंग आउट परेड होती है, लेकिन आपका ये उत्कृष्ट प्रदर्शन देखकर
मैं इतना कहूँगा कि आप किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी के स्टैंडर्ड से कम नहीं है। इसके लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत सारी शाबाशी और बधाई। इतिहास में, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये वीरों की धरती जम्मू और धनसाल में पहली बार अटेस्टेशन या कसम परेड यहाँ पर इस वीर धरती पर हुई है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस अटेस्टेशन परेड में आपके बीच शामिल हो सका। ये जो हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी धनसाल में बनी है, ये एक बहुत कम समय में एक उत्कृष्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी बनी है, इंटर से कम नहीं है। और एक आज आपके जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स आपने हासिल किए हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन है। और मुझे आपके इस प्रदर्शन पर बहुत गर्व है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सेना में जब आप भर्ती हुए तो आप एक निष्पक्ष प्रणाली के तहत एक बहुत ही सख्त सिलेक्शन तरीके से आपको एक सैनिक के लिए आप रिक्रूट बने। सेना की यही खासियत है कि जब भी वो अपने सैनिकों का सिलेक्शन करती है देते हैं, क्योंकि आज यहाँ जो जवान है वो सारे जम्मू कश्मीर से ही हैं, तो क्या एक मैसेज देते हैं जिन्होंने आज देश के लिए गन उठाई? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैकलाई रेजिमेंट एक अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। एक ना केवल जैकलाई रेजिमेंट का सैनिक बनना एक सैनिक कैरियर है, बल्कि एक जीवन शैली है। मैं ये मानता हूँ कि एक ये अनूठा उदाहरण है जहाँ पर मुश्किल हालात में भी जम्मू एंड कश्मीर का युवा जैकलाई रेजिमेंट का हिस्सा बढ़ चढ़कर बनना चाहता है। ये उनके लिए संदेश है जो सोचते हैं कि वो हमारे युवाओं को गुमराह कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जैकलाई के जो जवान हैं वो अपने माध्यम से वो संदेश दें कि जो जम्मू एंड कश्मीर का युवा है उसके लिए ये कैरियर, मैं आज इस परिवार का मुखिया होने के नाते कहना चाहूँगा कि जैकलाई रेजिमेंट एक बहुत अच्छा जरिया है देश की सेवा करने का, एक अपने आप में संपूर्ण व्यक्तित्व बनने का। और सेना की एक बात सबसे जो जुदा है वो ना केवल सिर्फ सैनिक को सैनिक जीवन है, बल्कि उसके परिवार की भी देखभाल पूरी ज़िंदगी करती है। बल्कि हम तो कहते हैं वुम्ब टू टुम, यानी कि आप जब पैदा होते हैं जब से और जब तक आपकी मृत्यु होती है, ये सेना एक अनूठी संस्था है जो देखभाल करती है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के युवाओं के लिए कि वो उस रेजिमेंट का हिस्सा बने जहाँ सारे धर्म मिलकर इकट्ठा रहते हैं, काम करते हैं और देश की सेवा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कहीं भी हमारे रेजिमेंट से मिलें, आप हमारे लड़कों को सबसे ज़्यादा खुशहाल पाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, एक कंप्लीट फैमिली है। और इतना तो आप मानकर चलिए कि कोई भी मुश्किल हालात हो, ये सारे धर्म के लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे रेजिमेंट में बहुत कॉमन होता है कि गुरुद्वारे में कोई मौलवी जाकर अरदास करे और प्रार्थना करे, मंदिर में आके मौलवी जी आएँ और उल्टा उसके कभी पंडित जी जाकर मस्जिद में नमाज अदा करें। तो ये अपने आप में एक अनूठी बात है। और इससे अच्छी क्या मिसाल हो सकती है कि ऐसी रेजिमेंट में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के युवाओं का, हमारे लद्दाख क्षेत्र के युवा थोड़े कम हैं, लेकिन आने वाले समय में वो भी बढ़ेंगे। और मैं ये भी मानता हूँ कि आने वाले समय में हमारे रेजिमेंट की और भी बढ़ोतरी होगी, और उस बढ़ोतरी का अगर वो हिस्सा बन सकें तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं आपके माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहूँगा कि एक बेहतरीन कैरियर है, और एक बार आप आ जाएं, आजीवन ये संस्था आपकी देखभाल करेगी। थैंक यू। Need to be prepared for that. Okay, firstly let me thank the entire media on behalf of Jammu and Kashmir Light Infantry Regiment that you all have come for this attestation parade. This was the first attestation parade in the Jammu region. Our regimental center is located in Srinagar, and we invariably have the attestation parade there. But I thought that since we are going to grace this land of the braves in Jammu, we must have an attestation parade here. And our training center here has really come up in a short time, and where the most exceptional training has been given to our recruits, and today they are part of a proud regiment. As regards the current situation,
Firstly, our training is very contemporary. It caters for all the contingencies, all unforeseen situations, and therefore I have no doubt that my young soldiers who have taken the oath to defend the constitution and the country will live up to all the challenges. One of the unique things of this regiment is that all our troops hail from the state of J&K and Ladakh, that is today Union Territory of J&K and Union Territory of Ladakh. Therefore, they have this ingrained quality to be security conscious much more than others. And therefore, our regiment has exceptional and outstanding record in all counterinsurgency situations. And therefore, all these situations which are unfolding in the country or in our neighborhood, I am more than confident that the Jack-Lai regiment will continue to excel and be the lead agency in fight against terrorism. पहले मैं जैकलाई रेजिमेंट के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट के होने के नाते, इस परिवार का मुखिया होने के नाते, वीरों की धरती जम्मू में अपने आप को पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। हमारी रेजिमेंट का जन्म ही 1947 में एक कठिन हालात में हुआ, जबकि हमारे वॉलंटियर्स यानी स्वैच्छिक फोर्स ने कबालियों का, जो कि पाकिस्तान द्वारा मदद दिए जा रहे थे, उनका बढ़ चढ़ कर सामना किया और उन्हें मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद से हमारी रेजिमेंट बढ़ती गई। टनल का चैलेंज है, ड्रोन का चैलेंज है, इन्फिल्ट्रेशन का चैलेंज है। जवानों की ट्रेनिंग में क्या कुछ बदलाव किया गया? क्योंकि ड्रोन एक नया चैलेंज है, इनको ट्रेनिंग किस कदर दी गई है? पहले से क्या कुछ उसमें चेंजिंग की गई? कितनी कठिन ट्रेनिंग दी गई है और कैसी ट्रेनिंग है, ये बताएं। बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा आर्मी डे, इस साल का आर्मी डे जो कि 15 जनवरी 2021 को हुआ था दिल्ली में। वहाँ पर ड्रोन द्वारा ड्रोन से हमला करने की एक तरतीब जो उनके सम्मुख पेश की गई थी। हमारे सेनाध्यक्ष जी ने ड्रोन के चैलेंज को बहुत ही गंभीरता से लिया है और भारतीय सेना में इसका सही तरीके से इस चैलेंज का कैसे मुकाबला किया जाए, भारतीय सेना को पूरे तौर पर तैयार किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस चैलेंज के लिए भी भारतीय सेना और जैकलाई रेजिमेंट पूरी तरह से तैयार है। इस रिक्रूट ट्रेनिंग के दौरान हमारे रिक्रूट्स को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और ये जो नए चैलेंजेस हैं उसके बारे में भली भांति परिचित कराया जाता है। उसके बाद जब ये यूनिट्स में जाते हैं और उसे वहाँ पर एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने नए काम के हिसाब से पूरी तरह तैयार हो सकें। उस तैयारी के लिए ड्रोन का जो थ्रेट है वो भी शामिल किया गया है। एंटी ड्रोन के बरखिलाफ़ जो कार्रवाई है वो कैसी की जाए, वो भी तैयारी की गई है। और आप यकीन मानिए कि ऐसे किसी भी थ्रेट के लिए, ऐसी किसी भी संभावना के लिए भारतीय सेना और जैकलाई रेजिमेंट पूरी तरह से तैयार है। सर, एक तरफ ये युवा जिस पे पूरा